सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज का और बोला जा रहा है आपको यहाँ पर ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग देखिएगा, हमने जो ये फिगर बनाया है इसमें कुछ इस तरह से माना कि ए बी और ए सी ये पूरा मिलाकर हमारा पेड़ था। ए बी प्लस ए सी हमारा पूरा पेड़ की हाइट हो जाएगी। तो यही लिख दिया हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी के रूप में होगी। जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी वो हमारी क्या होगी, ए बी प्लस ए सी के रूप में होगी, जो कि हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ए बी प्लस ए सी ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक, इन्होंने बोला पेड़ का जब पेड़ टूटता है आंधी आने से, स्टॉर्म आने से, उसका आधा हिस्सा इस तरह से गिर जाता है। तो जो हमारा ट्री का जो बॉटम है उसके फुट से उसका जो टॉप हिस्सा था उसका जो डिस्टेंस यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है 8 मीटर। तो इस तरह से हमने एक फिगर बनाया जिसमें हमें एक साइड दी हुई है और एंगल दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस ए सी हमारा कहलाएगा पेड़ की ऊंचाई कहलाएगा। ए बी प्लस ए सी हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। और पेड़ का जो टॉप का जो हमारा ट्री है उसका जो टॉप का हिस्सा है, टॉप का पोर्शन और ट्री से उसका जो डिस्टेंस है, ट्री के फुट से जो उसका डिस्टेंस वो है हमारा कितना, 8 मीटर। तो हमें निकालना क्या क्या है, इस एंगल का ठीक सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, इन दोनों को निकालने की आवश्यकता होगी, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, हाइट ऑफ ट्री निकाल पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। और इसमें एंगल हम लोगों को दिया हुआ है कितना, एंगल दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। किस फार्मूले का यूज़ किया जाए, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, उसका स्थिति में ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो एक तो फार्मूला हम लोगों को वो यूज़ करना होगा इसमें जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपको दिया हुआ है। तो tan का हो सकता है फार्मूला हमारा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का जो फार्मूला होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर, इसको हम लिख देते हैं tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। बेस क्या हो जाएगा हमारा 8। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम वैल्यूज, अभी इसमें हम बेस की जगह हम सीधे लिख देते हैं BC, पहले इस तरह से लिख देते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज़ को रख देंगे। तो देखिएगा tan थीटा की जगह रख दिया हमने 30 डिग्री। ए बी कितना दिया हुआ है, नहीं है, हमें फाइंड करना है। BC कितना दिया हुआ है 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3। और AB, ये जो 8 है इसको यदि क्रॉस कर दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 8/√3। तो AB का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा AB का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, 8/√3 आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमको AC निकालना है। AC निकालने के लिए क्या किया जाए, AC के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को यूज़ करें जिसमें हमारा हाइपोटेनियस आता हो और बेस आता हो। तो ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है, तो हमें लगता है कॉस का हो सकता है, जिसमें बेस आता है हाइपोटेनियस। तो हम लोग कॉस का यदि फार्मूले का यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या दिया हुआ है हम लोगों को BC, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है AC। इस तरह से इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक,
तो कॉस थीटा, थीटा की जगह रख दिया हमने 30 डिग्री। ठीक, BC क्या दिया हुआ है, BC तो हमें फाइंड करना है, BC को फाइंड करना है तो BC लिख दिया। फिर आ गया हमारा क्या 8 AC, हम सॉरी एक मिनट, BC बेस अपान आना था हमारा क्या हाइपोटेनियस। तो BC क्या दिया हुआ है हम लोगों को 8, BC दिया हुआ है हमें 8 और AC हमें फाइंड करना है। ठीक, AC तो हमें ज्ञात करना था। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा √3/2, √3/, तो आ गया 8 AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो देखिएगा AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC को यहाँ करा 2 को यहाँ, तो 16/√3। आपने देखा AC का वैल्यू निकल कर आया 16√3, AB का वैल्यू निकल कर आया, आगे हम लोगों ने जैसे देखा इसमें AB का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8/√3 और AC का वैल्यू निकल कर आया है 16/√3। हमें टोटल हाइट निकालना है पेड़ का। तो टोटल हाइट क्या है हमारा AB प्लस AC, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम सबसे पहले जोड़ते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए AB प्लस ये AC, तो हमारा क्या आएगा 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो √3, 8 प्लस 16, आपस में 8 करते हैं इनको तो आएगा हमारा 24√3। तो इसको यदि हम और इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 8 × 3, 8 × 3, उस 3 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 × √3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल होगा और फाइनली जो हमारा वैल्यू क्या आएगा 8√3। तो हमारा इस तरह से AB प्लस AC या टोटल हमारा पेड़ का जो हाइट निकलेगा वो निकल कर आता है 8√3।